प्रत्यय क्या होता है इसे हम लोग जान लें। तो हम लोग जान लें कि प्रत्यय किसे कहते हैं, वे शब्द जो किसी अन्य शब्दों के पीछे, देखो यहां पीछे आकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, उसे प्रत्यय कहते हैं। कहना यह चाहता है, जब जैसे में समझिए, जैसे में आया, जैसे में आई आया तो यहां बन गया क्या, पीछे लग के लिख है, इसमें आई लग गया लिखाई, पढ़ है पढ़ाई, भल है भलाई। इस प्रकार से ये लगते हुए बनते हुए, ता है तो लघुता, महत्ता, मानवता, सुंदरता, त्व है कवित्व, गुरुत्व, महत्व, हट है या वट है तो घबराहट, क्या आ गया हट, यहां सजावट, बनावट, लिखावट, वट आया या हट आया। अगला है यहां दार, समझदार, फलदार, दुकानदार, वान या मान आए, लास्ट में देखो मान, वान, वान तो बुद्धिमान, धनवान, भाग्यवान। अगला देखेंगे इक, सामाजिक, देखो इसमें ई का मात्रा सामाजिक, धार्मिक, फिर क्या आ गया ऐतिहासिक। अगला आते हैं इसी को, ये प्रत्यय हुआ। तो प्रत्यय ये होता है कि जो किसी अन्य शब्दों के पीछे आकर उसके क्या करेगा, उसमें एक नए शब्द का निर्माण कर देगा, प्रत्यय कहलाएगा। हमने इसमें शब्दों में देखा, ये हर बार पेपर में पूछे गए हैं। अगला है उपसर्ग। उपसर्ग वे शब्द जो किसी अन्य शब्दों के आगे आकर, किसी अन्य शब्दों के आगे आकर एक नए शब्द का निर्माण करता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। अगला ये कहना ये चाहता है कि अगर कोई भी ऐसा शब्द, उपसर्ग का मतलब होता है पहले, कोई भी ऐसे शब्द के पहले कोई शब्द आके करेगा, उपसर्ग कहलाएगा। जैसे में एग्जाम्पल के तौर पे समझे, जैसे में आ लिखा है, देखो आगमन, आकार, आजीवन, आचरण, सही है क्या। आया अज्ञान, अधर्म, असत्य, अनु आया अनुशासन, अनुवाद, अनुभव, ठीक है। और भी शब्द आएंगे, ऐसे ही पकड़ेंगे। ये वाले शब्द को आपको थोड़े बहुत एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगी। उपसर्ग उपकार, उप है उपकार, उपवन, उपमंत्री, सु है सुपुत्र, सुगम, सुविचार, प्र है प्रबल, प्रगति, प्रदेश। तो देखो इसमें क्या है, इसमें हमारा अ आया था या अनु, अनु, अनु। इसमें उप है तो उपकार, उपमान, उपमंत्री, सुपुत्र, सुगम, सुविचार। प्र है प्रबल, प्रगति, प्रदेश। इसमें देखिए और शब्दों को, जैसे में वी आया वियोग, विकास, विदेश। परि आया परिवार, परिवर्तन, परिमाण। नी आया निवारण, निडर, निपात, सही है। अगला आया परा, पराजय, पराभव, पराक्रम। निर देखो निर आधा है, निर तो निर्जल, निर्जन, निर्दोष, निर्गुण, निर्जल भी हो जाएगा। अभी है अभिमान, अभिनव, अभिलाषा, ठीक है। यहां तक समझ में आया क्या। इसको कई बार में हम लोग जानेंगे। ये जो है अब जानेंगे हम लोग क्या, समास। अभी तक तो हम लोगों ने जो जाना था, इसके पहले हम लोगों ने जाना था उपसर्ग और प्रत्यय। प्रत्यय उपसर्ग हमने जाना, प्रत्यय जाना। उपसर्ग क्या होता है, जो किसी भी शब्द के पहले आके किसी शब्द का अर्थ बदल देता है, उपसर्ग हो जाता है। प्रत्यय का मतलब पीछे आके किसी शब्द का अर्थ नए अर्थ में ला देता है, वो क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो गया। अब हम लोग जानेंगे समास। देखिए इस शॉर्ट वीडियो में आप लोग को एक पूरी इसका कंटेंट मिल जाएगा। लिखा है कि समास लिखा है कि दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से नए शब्द का निर्माण होता है। एक नए शब्द का निर्माण होगा, वो क्या कहलाएगा, समास। इससे आगे हम बढ़े थोड़े से और आगे बातों को लेकर, तो समासों को तो हम लोगों ने इतना समझ लिया। इसके आगे की बातों को ये समझते हैं कि समास 6 प्रकार के होते हैं। हमको जो जहां से सवाल पूछा जाएगा वहां हम लोग चलेंगे धीरे धीरे। तो समास पूछा जाएगा, समास किसे कहते हैं, तो दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से एक नए शब्द का निर्माण हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, हमारा समास। दूसरे नंबर है समास कितने प्रकार के होते हैं, तो हम कह सकते हैं समास 6 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अव्ययीभाव समास, दूसरा होता है तत्पुरुष समास, तीसरा होता है क्रमधारय समास, चौथा होता है बहुव्रीहि समास, पांचवा होता है द्वंद्व समास, द्विगु समास, छठा होता है द्वंद्व समास। पांचवा द्विगु है, फिर द्वंद्व है। आइए अगर अव्ययीभाव समास को जाने तो लिखा क्या है कि जिस समास में प्रथम पद प्रधान होता है तथा इसमें उपसर्ग होते हैं। प्रथम पद प्रधान होता है, दूसरा पद उस पर आश्रित होता है। प्रथम पद क्या होता है,
जो होता है प्रथम पद छोटा होता है, द्वितीय पद बड़ा होता है। ये भी हम लोग इस तरीके से भी जान सकते हैं, जैसे में यहाँ हम लोगों ने समझेंगे। अच्छा, इसी बात को समझने के लिए हम लोग को देखो सबसे अच्छी है कि अव्ययी भाव समास को पकड़ने का एक बेस्ट तरीका है कि आपको उपसर्ग याद रखना है। यथा आ जाए, अप आ जाए, प्र आ जाए, अ आ जाए, प्र आ जाए, अप्र आ जाए, प्रति आ जाए, सु आ जाए, आदि। आदि का मतलब और भी शब्द आ सकते हैं। जैसे में यथाशक्ति, तो यहाँ क्या आ गया, यस यथा, सॉरी यथा है, यथाशक्ति, तो ये आ गया यथा हो गया। भरपेट, इसमें क्या आ गया, अ आ गया। प्रति, प्रति आ गया, सु आ गया, आदि। आदि का मतलब और भी शब्द आ सकते हैं। तो आपको पकड़ने का यही तरीका है कि अव्ययी भाव समास को यथा, अप, प्र, आ, अप्र, प्रति, सु, आदि। सही है क्या? तत्पुरुष समास पे आते हैं। लिखा है कि पहला पद बड़ा होता है, दूसरा पद क्या होता है, छोटा होता है। आगे की ओर बढ़ेंगे, बीच में एक कारक चिन्ह होता है। कारक चिन्ह हम लोग पहले जान लें। कारक चिन्ह जो होते हैं हमारे टोटल कितने होते हैं, कारक चिन्हों की जो संख्या होती है टोटल कितनी होती है, 8। पहला होता है कर्ता ने। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए, आपादान से अलगाव के लिए। देखो यहां भी से है, यहां भी से। एक का मतलब जब कोई चीज अगर टूट के अलग हो जाए तो पुनः ना जुड़ सके, उसके उसमें कौन सा आ जाएगा, आपादान। आपको जो चिन्हना है ये चिन्ह ध्यान देना, तत्पुरुष समास समझना है तो। अगला है संबंध का, की, के, रारी, रे। अधिकरण में पर, संबोधन हे, अरे, अपि आदि भी और शब्द आ सकते हैं। जैसे में अब हमने लिखा रोग मुक्त, रोग से मुक्त, कौन सा अलग गया, अलगाव हुआ कि कारण हुआ, कारण होगा। देखिए रोग से मुक्त। विद्याहीन, विद्या को अलग कर दे, हिन को अलग, तो विद्या से हिन। अगला है जलमग्न, जल में मग्न। सही है क्या, जल में मग्न। अगला आ जाएगा हमारा आदि। आदि का मतलब और भी शब्द आ सकते हैं इस प्रकार के। यहां तक समझ में आया होगा। आते हैं कर्मधारय समास पे। कर्मधारय समास होता है कि इसमें देखो पहला पद विशेषण होता है, दूसरा पद संज्ञा होता है। पहला पद विशेषण, विशेषण का मतलब जो किसी की व्याख्या बताता है, और विशेष से, विशेष से इसको बोलते हैं, ये विशेषण होता है, इसे विशेष से बोला जाता है। लेकिन आप लोग साधारण भाषा में पहचानने के लिए लिखे जानेंगे, पहला पद क्या होता है, विशेषण होता है, दूसरा पद क्या होता है, संज्ञा। जैसे में देव, देव संज्ञा हो गई, पुरुष संज्ञा हो गई, नदी संज्ञा हो गई, काव्य संज्ञा हो गया। लेकिन आगे वाला देखिए विशेषण है कि नहीं, महादेव। महा का मतलब महान, देव का मतलब देवता, महान देवता। कुपुरुष, कु का मतलब होता है बिना रूप रेखा का पुरुष, बिना रूप रेखा, ये उसकी विशेषता बता रहा है। महानदी, महा का मतलब बड़ी, महान नदी का मतलब नदी, महान नदी के बारे में बताया गया। यहाँ है महाकाव्य, महा का मतलब बड़ा, काव्य का मतलब पुस्तक, सबसे बड़ी पुस्तक, आदि। अगला आ जाए, हम लोग इधर की ओर चलेंगे। बहुब्रीहि समास, यह एक विशेष अर्थ देता है। इसका मतलब ये हुआ, देखो बहुब्रीहि समास को पहचाने, देखो दो लोग बहुत सबसे ज्यादा कर्मधारय बहुब्रीहि में कंफ्यूज रहते। दो कर्मधारय रहेगा तो पहला शब्द तो एक आएगा हमारा क्या, विशेषण, और दूसरा शब्द क्या आ जाएगा हमारा, संज्ञा। लेकिन बहुब्रीहि जब भी समास आएगा, इस बातों को याद रख ले, कंठस्थ कर ले कि यह एक विशेष अर्थ देता है। इसका मतलब जो अर्थ है जो बता रहा है, जैसे मृगनयनी, तो मृगनयनी नहीं होगा, इसका मतलब हुआ क्या, स्त्री हो जाएगा। लंबोदर, लंबोदर ना हो के उसके जगह पे क्या हो जाएगा, लंबोदर, जिसका लंबा है उधर, इसका मतलब क्या हो जाएगा, गणेश भगवान। चक्रपाणी, चक्रपाणी जिनके हाथों में चक्र है, इसका मतलब विष्णु भगवान। पीयूष पाणी, पीयूष का मतलब क्या होता है, पीयूष का मतलब होता है औषधि, पीयूष पाणी का मतलब होता है जो औषधि देगा, इसका मतलब हो जाएगा डॉक्टर, तो ये डॉक्टर हो जाएंगे। सही है क्या, ये हमारे क्या हो जाएंगे, विष्णु भगवान हो जाएंगे। सही है, ये हमारे कौन हो जाएंगे, गणेश देवता हो जाएंगे। और ये हमारी कौन हो जाएंगी, स्त्री। तो ये देखो, इसको जैसे ही हम लोग बोला मृगनयनी, तो लोगों को समझ में आया अच्छा स्त्री के बारे में बात हो रही है। लंबोदर, अच्छा गणेश के बारे में बात हो रही है। चक्रपाणी, जैसे ही चक्रपाणी बोले तो किसके बारे में हम लोग को समझ में आया, क्या, विष्णु भगवान। अच्छे, इसको समझ में आया क्या, ये कंफ्यूजन हमारी दूर हो जानी चाहिए। इसमें विशेषता बताई जाएगी, लेकिन इसमें विशेषता नहीं बताई जाएगी, पूरा पूरा अर्थ ही बदल दिया जाएगा। जैसे में इसमें आ जाएगा चंद्रशेखर, जिसके सर पे चंद्रमा विराजमान हो, इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमारे महान शिव जी। ठीक है क्या। अगला आ जाएगा 5वां नंबर, द्विगु समास। पहला पद संख्यावाचक, दूसरा शब्द जो होता है, दूसरा जो पद होता है संज्ञा होता है। इसका मतलब संख्या आएगी। देखिए पंचवटी, पंच का मतलब बगीचा, पंच का मतलब 5, वटी का मतलब बगीचा, 5 बगीचों का समूह। त्रिमूर्ति,
त्रिमूर्ति, त्रि का मतलब तीन, और मूर्ति का मतलब मूर्तियां। त्रि का मतलब तीन और लोक का मतलब लोक, लोक का मतलब स्थान, तीन लोक। त्रि का मतलब तीन, मास का मतलब महीना। तो इसका मतलब इसमें देखो सभी ये संख्यावाचक आए, पंचवटी, त्रिमूर्ति, त्रिलोक, त्रिमास, ये प्रकार के आते हैं। अगला जान ले द्वंद्व, द्वंद्व समास, बीच में योजक चिन्ह आता है। योजक चिन्ह का मतलब छोटा सा आएगा या और शब्द का क्या होगा उसमें, और शब्द छिपा रहेगा। जैसे माता पिता, योजक चिन्ह आया तो कौन सा हो जाएगा, द्वंद्व। तो द्वंद्व आ रहा है छोटा लेकिन काम कर रहा है बहुत बड़ा। स्त्री पुरुष, स्त्री और पुरुष, दिन रात आदि, इस प्रकार जो टॉपिक रहेगी हमारी। आज है मुहावरा। मुहावरा के बारे में हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। देखिए ये हर बार पूछा जाता है पेपर में बार बार। इन्हीं के अलावा इनके अलावा और भी मुहावरे हैं जो आपके पेपर में आएंगे। रिसेंटली में हम लोग वही पढ़ाएंगे जो अभी पेपर में जो बार बार पूछे गए। इनमें से बार बार पूछा गया क्लास 12th में, तो इसको इस हद तक पूछा गया कि इसको कैसे हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। मुहावरा है जैसे प्रवाची है, प्रवाची को भी पूछा गया। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं मुहावरा। मुहावरा किसे कहते हैं, हम लोग को ये कभी नहीं पूछा जाता, लेकिन हम लोग को जानना क्या है, अनिवार्य है। क्योंकि हम लोग अगर मुहावरा पढ़ रहे हैं तो मुहावरा के बारे में पूरी जानकारी हमको रहनी चाहिए। लिखा है कि मुहावरा क्या होता है, मुहावरा शब्दों का ऐसा समूह है या वाक्यांश है जो अपने साधारण शाब्दिक अर्थों को छोड़ एक विशेष लाक्षणिक या सांकेतिक अर्थ प्रकट करता है। इसका मतलब यह हुआ कि कहना यह चाहता है कि मुहावरा वो होता है कि जो अपना एक्चुअल में अर्थ छोड़ एक नए संकेत दिखाता है या किसी के और लक्षण दिखाता है कि ये लक्षण इसके अंदर हाव भाव है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखें, हाथ मलना, हाथ मलने का मतलब क्या होता है, पछताना। दाल में कुछ काला होना, गड़बड़ होना। हवा से बात करना, बहुत तेज दौड़ना। लोहा लेना, इसका मतलब होता है सामना करना। आंखों का तारा होना, बहुत प्रिय होना या बहुत प्यारा होना। अंधे की लाठी होना, एकमात्र सहारा होना किसी चीज का। अगला लिखा है ईंट से ईंट बजाना, इसका मतलब कड़ा मुकाबला करना। अगला है कि फूले ना समाना, बहुत खुश होना। आइए इसी को हम लोग जाने, हम इसी को जाने अगर इसी के अनुसार, तो इसको हम लोग और क्या चीजें जान सकते हैं। हम लोग और एक चीजें जानेंगे जिसमें हम लोग एक चीज जान ले कि सबसे पहले कि ये होता क्या है। 12 में जो क्लास 10th में है तो इसको देता है तो छोटा सा दे दिया, उसको पूछ दिया कि क्या इसका अर्थ होता है। जैसे मैं हाथ मलना दे दिया तो पूछ दे क्या अर्थ होता है, तो हम लोग बता सकते हैं पछताना। लेकिन क्लास 12th में देता है तो कहता है, यूपी बोर्ड के क्लास 12th में देता है तो कहता है कि इसके शब्द प्रयोग करके क्या करिए, बताइए। अगर शब्द प्रयोग करके बताने के लिए कह दे तो इस बातों को हमको ध्यान देना है कि आखिर इसको करने कैसे। तो एक बातों का ध्यान रखें कि जब दे दे हाथ मलना तो पछताना। जैसे में आपने एक कहानी सुनी होगी बंदर वाली और मगरमच्छ वाली। तो बंदर को मगरमच्छ ले जाता है बिधार में और कहता है कि अब हमको तुम्हारा फेफड़ा हमारी पत्नी ने खाने के लिए कहा है, लंग्स खाने के लिए कहा है, वो कितना मीठा होगा। तो कहता है कि नहीं हमारा लंग्स तो पेड़ पर है। जब पेड़ पर है तो कहता है लेकर आता है, जब छोड़ता है तो क्या करता है, उसको बताता है तो क्या करने लगता है, हाथ मलने लगता है। या कह दे कि जैसे ही कोई एग्जाम में हम लोगों ने कोई दौड़ में गए, दौड़ में हम दौड़ लगा रहे हैं, पता चला हमारी लास्ट मूवमेंट चल रही है, हमारा एक क्षण से हमारा बच गया, इसका मतलब हाथ मलने लगे। दाल में कुछ काला होना, इसका मतलब गड़बड़ होना। जैसे लोग कहते हैं कि जैसे कोई चीज हम कर रहे हैं उसमें हमको लगेगा कि कोई ना कोई चीजें गड़बड़ी है, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि दाल में कुछ क्या हो गया है, काला हो गया है। ठीक है, दाल में कुछ क्या हो गया है, काला हो गया है। इस बातों का ध्यान रखेंगे। जैसे में एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे में हम लोग कोई काम कर रहे हैं और लोगों को डाउट हो गया कि यार नहीं इसमें कुछ ना कुछ मिलावट है। जैसे एक ठेकेदार ने एक सड़क बनाई, इस सड़क में क्या कर दिया, दाल में कुछ काला कर दिया, इसका मतलब सीमेंट के जगह उसने किसी और चीज का प्रयोग कर दिया जो अच्छा रोड नहीं बना। ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको कह सकते हैं। इसी प्रकार ईंट से ईंट बजाना, कड़ा मुकाबला करना। जैसे में भारत ने पाकिस्तान का ईंट से ईंट बजा दिया, इसका मतलब कि जम के मुकाबला हुआ और कड़ी कार्रवाई की गई, कड़ी मुकाबला किया गया, उसको अच्छे से जवाब दिया गया। समझ में आया क्या? इस प्रकार से हम लोग इसका शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। ये बहुत बार आपके एग्जामों में पूछे गए हैं, ये शब्द एक दो बार आप लोग क्या कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, बहुत बेस्ट रहेगा। अगला पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? वे शब्द होते हैं जिनका अर्थ समान या बहुत मिलता जुलता है। इसका मतलब हुआ कि वे शब्द होते हैं जिनका अर्थ समान होता है, मिलता जुलता है, लेकिन उनकी लिखावट
और उच्चारण भिन्न होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये शब्द देखने में क्या होते हैं, सेम होते हैं, सिमिलर होते हैं, लेकिन इनकी लिखावट और बनावट क्या होती है, अलग अलग होती है। जैसे में, लेकिन अगला कह रहा है और उच्चारण भी भिन्न होता है। जैसे में देखो, जैसे में ये भी सब एग्जामों में बहुत बार पूछा गया। इसका मतलब हुआ कि इसको इंग्लिश में अगर हम कहें तो साइनोनिमस कह सकते हैं। ये बार बार एग्जामों में आता है, कहीं से ना कहीं से घूम फिर के आ जाता है। जैसे में है पानी, जल, नीर, तोय, आकाश, गगन, अंबर, नभ, हवा, पवन, वायु, समीर, अनिल। अगला है आग, अग्नि, अनल, पावक। अगला लिखा है सांप, सर्प, नाग, विषधर, भुजंग। अगला है जंगल, वन, वन, कानन, विपिन। सूर्य, सूर्य का क्या हो जाएगा, रवि, दिनाकर, दिनकर, प्रभाकर, दिवाकर। कमल, जलज, पंकज, सरोज। चंद्रमा, शशि, चांद, मयंक, सुधांशु। अगला हो जाएगा अतिथि, मेहमान, पाहुन, अभ्यागत, आगंतुक। मतलब कोई आने वाला, अभ्यागंत का मतलब आभास हो रहा है कोई आ रहा है, ठीक है। अगला है अमृत, सुधा, पीयूष, अमी, सोम। अगला है पृथ्वी, धरती, भूमि, वसुधा, वसुंधरा। बादल, मेघ, जलद, घन, क्या हो जाए, नीरद। इस प्रकार के हमारे क्या है, शब्द हैं जो एग्जामों में बार बार क्या किए गए, पूछे गए। तो इनको आप लोग क्या कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे बहुत बेस्ट तरीके से। यहां देखें एक बार और इसको बता देते हैं। कहेंगे मुहावरा किसे कहते हैं, तो हम कह सकते हैं शब्दों का ऐसा समूह या वाक्यांश जो अपने साधारण शाब्दिक अर्थ को छोड़ एक विशेष लक्षण या संकेत अर्थ प्रकट करता है। मतलब एक उसके जैसे में पूरा गधा हो, इसका मतलब हुआ कि गधाई का मतलब क्या होता है कि इसका मतलब आपकी तुलना एक लक्षण दिखाया जा रहा है गधे के समान है, लेकिन हो नहीं, आप इंसान हो लेकिन गधे के समान बताया जा रहा है। इसका मतलब उसको आपको उससे क्या किया जा रहा है, कंपेयर किया जा रहा है, ठीक है। जैसे में हाथ मलना, पछताना, दाल में कुछ काला होना, गड़बड़ होना, हवा से बातें करना, बहुत तेज दौड़ना, लोहा मनाना, सामना करना, आंखों का तारा होना, बहुत प्रिय होना, अंधे की लाठी एकमात्र सहारा, ईंट से ईंट बजाना, कड़ी मुकाबला करना, फूले ना समाना, बहुत खुश होना आदि और भी शब्द आ सकते हैं। आप इनको देखो, इनका शब्द प्रयोग सबसे 12th वालों को 2 नंबर का आता है, और जो 10th वाले उन लोगों में ये 1 नंबर का ऑप्शन वाले में आता है। इसको 1-2 बार आप लोग वीडियो को देखेंगे। जो हमारा वीडियो रहेगा ये है आज रस का। रस के ऊपर अगर हम जाने रस किसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, इसमें इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। देखिए रस क्या होता है, किसी काव्य कहानी नाटक को पढ़ने और सुनने पर, किसी काव्य या कहानी या नाटक को पढ़ने या सुनने पर श्रोता, पाठक या दर्शक, श्रोता का मतलब सुनने वाला, पाठक का मतलब पढ़ने वाला, और दर्शक का मतलब देखने वाला, को जिस आनंद, सुख या भाव का प्राप्ति होती है, उसके अंदर कोई आनंद की प्राप्ति हो, कोई सुख का प्राप्ति हो, या उसके अंदर एक्सप्रेशन कोई अलग प्रकार के उसके चेहरे पे दिखाई दे, उसे क्या कहते हैं, उसे रस कहते हैं। इसको सर्वप्रथम बताने वाले व्यक्ति जो थे भरत मुनि थे। इसको बताने वाले प्रथम व्यक्ति भरत मुनि थे। इन्होंने इसको बताया था। हम लोग को जो बोर्ड से रिलेटेड जो पूछा गया उसको हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्लास 10th में केवल इससे पूछा जाएगा, क्लास 12th में जो है इन सब से पूछा जाएगा। आइए इनकी पूरी जानकारी एक बार हम लोग और लेते हैं। कह रहा है कि वर्तमान में रस जो है 11 प्रकार के हैं। वर्तमान में जो रसों की कुल संख्या है 11 है, ठीक है। इतना याद रखेंगे। कभी कभी पूछ देता है यूपी जो क्लास 10th के उम्र में पूछ सकता है कि जो रस है कितने प्रकार के होते हैं, तो हम लोग ये कह सकते हैं 11। लेकिन अगर कहें कि रस और अस्थाई भाव, कई बार पूछा है रस और अस्थाई भाव में जाने, श्रृंगार का होता है रति, हास्य का होता है हास्य है, हास्य होता है हास्य पकड़ लोगे। करुण का मतलब शोक, कोई रोता है, गाता है, भी लगता है और शोक हो जाता है। रौद्र का मतलब होता है किसी चीज के प्रति गुस्सा आना, क्रोध, वीर, उत्साह, भयानक, भय, वात्सल्य, घृणा, विभत्स, आश्चर्य, शांत, निर्वेद,
वात्सल्य, स्नेह, भक्ति, अनुराग। इन सब चीजों को आपको कई बार देखना है, देख लोगे कई बार रिपीट करके तो आपके कानों तर अगर रहेगा तो आपको याद आ जाएगा कि किस प्रकार के हैं। आपको कभी कभी ये दे देगा, अगर अब देखो 12th वालों को जो देगा तो इसको देता है कि आपको 2 नंबर में देता है, एक तो आपको लिखना रहता है उसका परिभाषित कीजिए और उसका उदाहरण दीजिए। परिभाषित और उदाहरण दीजिए। आप केवल इतना ही याद रखिए, श्रृंगार याद रखिए, श्रृंगार रस, हास्य रस, वीर रस और शांत रस। अगर इनको याद कर ले तो इसके अलावा अगर इनमें से 2 देगा, 2 किसी को देगा अथवा करके पूछेगा तो आप इनमें से किसी एक को क्या कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। श्रृंगार, श्रृंगार अगर कह दे तो नायक नायिका का प्रेम वर्णन। इसका मतलब होता है जिस भी रस में नायक नायिका के प्रेम के बारे में वर्णन किया जाता है उसे श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार रस कह दें अपने अनुसार तो 2 प्रकार के, एक होता है संयोग, एक होता है वियोग। इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं। जैसे में अगर लिख दे या उदाहरण लिख के पूछे तो उदाहरण आप देंगे, निस्दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहित पावस, ऋतु हम पे जब ते श्याम सिधारे। इस प्रकार के लिख लेंगे, इसको 2-3 बार पढ़ेंगे, याद हो जाएगा, याद करना ही पड़ेगा। अगला है कि क्लास 10th में क्या करता है, इसको दे दिया, पूछ दिया कि कौन सा रस है, तो इसको पढ़ने पे अगर हमारे अंदर कहीं किसका, नायक नायिका प्रेम प्रेमिका का बात होता है तो हमको श्रृंगार रस हो जाएगा। दूसरे नंबर पे आए हास्य रस, वेशभूषा। देखो वेशभूषा या बातों से हंसी आती है। जैसे में हम लोग क्या करते हैं कि नटंकी देखते हैं, नटंकी का नाच देखते हैं, या नटंकी कोई पढ़े कोई हम लोग इस समय शॉर्ट वीडियो देख रहे हैं तो उसमें बहुत सी ऐसी चीजें आएंगी जिसको हंसते हंसते हम लोटपोट हो जाते हैं। उन सब चीजों को अगर हम देखते हैं तो उसे क्या कहते हैं, हास्य। उसके वेशभूषा के पहनावों के अनुसार हम हंसने लगे तो हास्य हो जाएगा। ये हास्य रस का अस्थायी भाव देखो, अगर क्लास 12th में लिखेंगे तो कहेंगे कि जिस काव्य या कविता को पढ़ने या सुनने या देखने से हमें हंसी उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं, हास्य कहते हैं। वेशभूषा में बात की जाएगी उसे हास्य कहेंगे। दूसरे नंबर ये कह सकते हैं इसका अस्थायी भाव जो होता है हास्य होता है। उदाहरण, तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप। ठीक है, तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट, घंटा भय अलाप। ठीक है, मतलब इसका मतलब ये हुआ कई घंटे तक वो तंबूरा लेके बैठे हैं और इधर उधर बजा रहे, पता नहीं ताल किसी का मिल ही नहीं रहा है। इस चीजों के बारे में मतलब पता चला कोई गाना कुछ और गा रहा है, बाज कुछ और रहा, वो कुछ और कर रहा है। इसके बारे में इसमें वर्णन किया गया है। अगला आ जाएगा वीर रस। वीर रस के बारे में कहें तो जिस काव्य या कविता या कहानी को सुन या देख कर या पढ़कर हमारे अंदर उत्साह की भावनाएं उत्पन्न होती हैं उसे क्या कहते हैं, वीर रस। इसमें युद्ध या कठिन कार्यों के लिए उत्साह दिया जाता है। ठीक है क्या, अगली बातें समझे। अगला उदाहरण के लिए अगर हम जाने, अगर इसका अस्थायी भाव पूछ दे तो आप लोग को याद होना चाहिए उत्साह होता है। ठीक है, उदाहरण के लिए देखिए, मैं सत्य कहता हूं सखे, सुकुमार मत मानो मुझे। ठीक है, मैं सत्य कहता हूं सखे, सुकुमार मत मानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। ठीक है, इसका मतलब ये हो कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को ये कह रहा है कि हमको छोटा बच्चा ना समझो, मैं यमराज से भी क्या हो सकता हूं, भिड़ सकता हूं, लड़ सकता हूं। इसके बारे में इसमें बताया गया है। अगले आते हैं, अगला इसको जान ले, शांत रस। जिस भी रस को पढ़कर या सुनकर हमारे अंदर शांति की प्राप्ति होती है, हमारे अंदर शांत भावनाएं उत्पन्न होती है, उसे शांत रस कहते हैं। इसका अस्थाई भाव जो होता है शांत होता है, इतना याद रख लेंगे। उदाहरण के तौर पर अगर देखें, मन रे तन कागद का पुतला, मन रे तन कागद का पुतला, लागे बुध विनाशी, जाय छीन में गर्भ करे क्यों इतना। ठीक है, इसको 1-2 बार पढ़ेंगे, याद हो जाएगा। 2-3 बार इनको याद कर लेंगे, 2-3 बार वीडियो को देखेंगे, याद हो जाएगा। ठीक है, इसको कई बार आप लोग देखिएगा। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में।